एक बार वित्तीय समस्या में फंसकर तोंदुमल ने राजा वीरभद्र से कुछ रुपए उधार लिए थे। वक्त बीतता गया और पैसे वापस करने का समय भी निकट आ गया, लेकिन उधार लिए पैसों को वापस करने का तोंदुमल के पास कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। इसलिए उसने इस परेशानी से बचने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा को तोंदुमल की पत्नी की ओर से एक पत्र मिला। अरे, इसमें तो लिखा है कि तोंदुमल बहुत बीमार है। पत्र पढ़ने के बाद राजा ने सोचा कि क्यों ना स्वयं जाकर तोंदुमल से मिला जाए। साथ ही राजा को ये शक भी हुआ कि कहीं उधार से बचने के लिए तोंदुमल की कोई योजना तो नहीं है। यही सोचकर राजा सीधे तोंदुमल के घर पहुंच गए और देखा कि तोंदुमल कंबल ओढ़कर पलंग पर लेटा हुआ है। तोंदुमल की ये हालत कैसे हुई? महाराज, बात ये है कि इनके दिल पर आपके दिए हुए उधार पैसों का बोझ है और यही चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जिससे ये बीमार हो गए। तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरा उधार चुकाने के लिए नहीं बंधे हुए हो, इसलिए चिंता छोड़ो और जल्दी से ठीक हो जाओ। राजा की बात सुनते ही तोंदुमल पलंग से कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तोंदुमल की ये हरकत देख राजा को गुस्सा आया। ये क्या है तोंदुमल? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम बीमार नहीं थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? महाराज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं उधार के बोझ से ही तो बीमार था और आपने जैसे ही मुझे उधार से मुक्त किया, वो बोझ मेरे दिल से उतर गया और तभी से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। इस बोझ के हटते ही मेरी बीमारी भी चली गई और मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब आपके आदेशानुसार मैं स्वतंत्र, स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। राजा तोंदुमल की योजना पर मुस्कुरा पड़े, क्योंकि हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ न था। वो जानते थे कि तोंदुमल कितना चतुर है। महाराज वीरभद्र अपने पड़ोसी राज्य पर जीत हासिल कर अपने राज्य लौट रहे थे। उन्होंने इस जीत को यादगार बनाने के लिए नगर में उत्सव की घोषणा कर दी और उन्हें इस जीत को युगों युगों तक याद रखने के लिए नगर के बीचों बीच विजय स्तंभ बनाने का ख्याल मन में आया। महाराज ने नगर के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार को बुलवाया और विजय स्तंभ बनाने का आदेश दे दिया। वहीं शिल्पकार ने अपने सहयोगियों के साथ दिन रात मेहनत करके विजय स्तंभ बनाया। शिल्पकार, हम तुम्हारी कारीगरी से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो तुम्हें जो मांगना है। महाराज, आपको मेरी कारीगरी पसंद आई, यही मेरे लिए इनाम है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिल्पकार का उत्तर सुनकर महाराज को खुशी हुई, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि तुम मुझसे कोई ना कोई इनाम मांग लो। जब महाराज तुम्हें अपने मन से कुछ देना चाह रहे हैं, तो तुम जल्दी से महाराज के सामने अपनी इच्छा प्रकट कर दो। शिल्पकार अपनी कला में माहिर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने सोचा, अगर मैं महाराज से कुछ नहीं मांगता हूँ तो वो अवश्य ही मुझसे नाराज हो जाएंगे, और मैं अगर महाराज से कुछ मांगता हूँ तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी। इस प्रकार शिल्पकार कुछ देर सोचने के बाद शिल्पकार ने अपने औजारों का थैला खाली किया। महाराज, आप इनाम स्वरूप इस झूले को दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु से भर दीजिए। शिल्पकार की बात सुनकर महाराज समेत सभी दरबारी चिंतित हो गए कि दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है। दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु तो हीरे जवाहरात ही होते हैं। मैं तुम्हारा थैला हीरे जवाहरात से भर सकता हूँ। हीरे जवाहरात इस दुनिया की सबसे महंगी वस्तु नहीं है, तो मैं वो कैसे ले सकता हूँ? सभी दरबारी इस समस्या का हल खोज ही रहे थे कि दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है, पर कोई भी दरबारी इस समस्या का हल खोज नहीं पाया। उस दिन किसी कारणवश तोंदुमल राज दरबार में उपस्थित नहीं थे। जब महाराज का कोई भी दरबारी इसका जवाब नहीं दे पाया, तो महाराज ने तुरंत ही तोंदुमल को दरबार में बुला लिया। रास्ते में सैनिक ने महाराज की चिंता का कारण बताया। प्रणाम महाराज। प्रणाम तोंदुमल। जिस किसी को भी दुनिया की सबसे महंगी वस्तु चाहिए, वो मेरे सामने आ जाए। ये सुनते ही शिल्पकार तोंदुमल के सामने आ गया और अपना झोला तोंदुमल को दे दिया।
तोंदुमल ने उस झोले को 3-4 बार हवा में ऊपर नीचे किया और उसका मुंह बंद कर शिल्पकार को दे दिया। शिल्पकार उस झोले को और अपने औजारों को लेकर राजमहल से चला गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। तुमने उसे खाली झोला दिया तो भी उसे वह चुपचाप लेकर चला गया, जबकि उसने हीरे जवाहरात से भरा हुआ झोला भी लेने से इनकार कर दिया था। महाराज, किसने कहा कि वो झोला खाली था? उसमें तो दुनिया की सबसे महंगी वस्तु हवा थी। हवा ही दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है, जिसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। महाराज एक बार फिर तोंदुमल के चातुर्य को देखकर खुश हुए और मुस्कुराने लगे। एक बार तोंदुमल और महाराज में बहस छिड़ गई कि लोग किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं या नहीं। तोंदुमल का कहना था कि लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है, और महाराज का कहना था कि ये गलत है। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि किसी की भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लें। तोंदुमल, तुम किसी से भी जो चाहो वो नहीं करवा सकते। क्षमा करें महाराज, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि यदि आप में योग्यता है तो आप सामने वाले से असंभव कार्य भी करवा सकते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि मैं चाहूँ तो किसी से आप पर जूता भी फेंकवा सकता हूँ। क्या कहा? हम तुम्हें चुनौती देते हैं तोंदुमल कि तुम ऐसा करके दिखाओ। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है महाराज, किंतु इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तुम जितना चाहो उतना समय ले सकते हो। तोंदुमल और महाराज दोनों ही अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। 2 माह बाद महाराज वीरभद्र ने एक पहाड़ी सरदार की सुंदर बेटी से अपना विवाह तय किया। पहाड़ी इलाके के सरदार को विवाह के समय महाराज के परिवार के रीति रिवाजों का पता न था। उसने जब महाराज के सामने अपनी ये परेशानी रखी, इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु सरदार फिर भी ना माना। वो अपनी इकलौती बेटी के विवाह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप तोंदुमल से संपर्क किया। आप चिंता न करें, मैं सभी रस्में अदा करवाने वहाँ उपस्थित रहूंगा। सरदार को बेहद प्रसन्नता हुई, मगर तोंदुमल ने उसे समझा दिया कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे। महाराज के वंश में एक रिवाज यह भी है कि विवाह की सभी रस्में पूरी हो जाने पर दुल्हन अपने पाँव से मखमल की जूती उतारकर फेंकने के बाद दूल्हा दुल्हन को अपने घर ले जाता है। मैं चाहता हूँ कि लगे हाथों यह रस्म भी पूरी हो जाए, इसलिए मैं एक जोड़ी जूतियाँ भी साथ लाया हूँ। एक बार और सोच लो तोंदुमल जी, पत्नी द्वारा पति पर जूती फेंकना क्या उचित होगा? हम तो बेटी वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। देखिए साहब, विजयनगर के राजघराने में यह रस्म तो होती ही आई है। अब आप यदि इसे न करना चाहें तो कोई बात नहीं। नहीं तोंदुमल जी, कोई भी रस्म अधूरी नहीं रहनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ससुराल में बेटी को अपमानित होना पड़ सकता है। लाइए वह जूती मुझे दीजिए, मैं अपनी बेटी के विवाह में कोई कसर नहीं रखना चाहता। विवाह की बाकी सभी रस्में पूरी हो चुकी थी। महाराज को डोली की विदाई का इंतजार था। दुल्हन को बाहर लाकर दहेज के सामान के पास ही एक स्थान पर बैठा दिया गया था। अचानक दुल्हन ने अपने पांव से मखमल की जूती उतारी और मुस्कुराते हुए महाराज पर फेंक मारी। महाराज क्रोध और अपमान से तिलमिलाकर उठना ही चाहते थे कि तभी पास बैठे तोंदुमल ने उनका हाथ दबा दिया। महाराज, क्रोध न करें और इन्हें क्षमा कर दें, ये सब मेरा किया धरा है। तुमने ठीक ही कहा था तोंदुमल, लोग किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। महाराज को तुरंत उस दिन की बात याद आ गई और वो मुस्कुरा दिए। वीरपुर राज्य में जो जैसा आय कर देता था, राज्य की ओर से उसे वैसी ही विशेष सुविधाएं दी जाती थी और राजकीय प्रशस्ति में उसके नाम का उल्लेख होता था। तोंदुमल की आय की कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि अपनी बुद्धि के कारण बहुत सा धन कमा लेता था।
इसी कारण राजकीय प्रशस्ति में उसके नाम का जिक्र सबसे ऊपर होता था। तभी एक मंत्री ने राज्य के आयकर दाताओं की प्रशस्ति सूची महाराज के सामने रखी। महाराज, इस सूची में स्पष्ट है कि तोंदुमल राज्य में सबसे अधिक आयकर देते हैं, जबकि उनका वेतन हमसे कम है। सोचने की बात है महाराज, कि इतना धन उनके पास आता कहाँ से है? दरबार के नियमों के अनुसार दरबार से जुड़ा कोई भी सदस्य जो दरबार से वेतन पाता है वह अन्य किसी तरीके से आय नहीं कर सकता। फिर तोंदुमल की इस ऊपरी आय का स्रोत क्या है? राज पुरोहित भी भला ऐसे मौके पर कहाँ पीछे रहने वाले थे। महाराज, दरबारी नियमों का पालन न करके अतिरिक्त धन कमाने के अपराध में उसे दंड मिलना ही चाहिए। बाकी बचे दरबारियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। महाराज के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई देने लगे, मगर महाराज ये भी जानते थे कि तोंदुमल की आय के साधन वे पुरस्कार हैं जो समय समय पर उन्हें मिलते रहते हैं। किंतु जिन कामों पर उसे पुरस्कार मिले हैं वे काम भी तो उसके दरबारी कर्तव्यों में शामिल है। तोंदुमल को आने दे, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। आखिर आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। फिर राजा ने एक सेवक को तोंदुमल के घर भेज दिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि कंधे पर एक बड़ा सा झोला लटकाए तोंदुमल सेवक के साथ चला आ रहा है। अन्नदाता की जय हो। तोंदुमल, तुम अभी तक कहाँ थे? क्या बताऊं अन्नदाता, मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। इतना कहकर उसने झोले में हाथ डाला और एक मोटा ताजा मुर्गा बाहर निकाला। इसे झोले में डाले कहाँ घूम रहे हो? महाराज, यही दुष्ट तो मेरी दुविधा का कारण है। महाराज, आपकी दुआ से मेरे पास 15 मुर्गियां हैं और ये इकलौता मुर्गा है, और एक छटांग प्रत्येक के हिसाब से मैं 16 छटांग दाना रोजाना डब्बे में डालता हूँ, मगर यह दुष्ट अकेला ही 4-5 छटांग दाना गटक जाता है और मेरी मुर्गियां भूखी रह जाती हैं। महाराज, आप ही इसका फैसला करें और इस दुष्ट को सजा दें। अरे भाई तोंदुमल, इसमें भला इसका क्या दोष है? यह अधिक चुस्त दुरुस्त है, इसलिए ये अपने हिस्से से 4-5 गुना अधिक दाना खा जाता है। बल्कि दंड के अधिकारी तो तुम हो जो इसे इसकी शारीरिक क्षमता से कम देते हो। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तोंदुमल ने मुर्गे को वापस झोले में रख लिया। खैर, अब आप यह बताएं महाराज कि सेवक को कैसे याद किया? महाराज ने उसे बैठने का संकेत किया। फिर आयकर दाताओं की सूची उसके सामने रखकर बोले, तोंदुमल, तुम प्रधानमंत्री, सेनापति और पुरोहित जी से कम वेतन पाते हो, मगर आयकर इन सबसे अधिक देते हो। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी अतिरिक्त आय का स्रोत क्या है? महाराज, आप यूं समझें कि आपकी मुर्गियों में मैं अकेला मुर्गा हूँ। तोंदुमल की बात सुनकर न केवल महाराज बल्कि दरबारीगण भी हंस पड़े। मुर्गे की मिसाल देकर तोंदुमल ने सारी बात समाप्त कर दी थी।